हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवर्स वॉवेल्स ऑफ अ स्ट्रिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं एंड इसको समझते हैं। तो हमें एक इनपुट दिया जाएगा स्ट्रिंग, जैसे हेलो दिया है, राइट। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो वॉवेल हैं, एक है ई एंड दूसरा है ओ। तो आप देखो कि रिवर्स किया गया है लेकिन केवल वॉवेल्स को। तो ओ जो है यहाँ आ जा रहा है एंड ई यहाँ चला जा रहा है, तो ये वर्ड कुछ ऐसा बन जा रहा है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लीड कोड। सो आप ये समझ सकते हो कि जितने वॉयल्स हैं उसको निकाल लिए जाते हैं। जैसे लीड कोड में डबल ई वॉयल है, राइट, डबल ई, फिर ओ वॉयल है, ओ को भी निकाल लिया गया, फिर ई वॉयल है, इसको निकाल लिया गया। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा ई फिर ओ फिर डबल ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पर दो वॉयल्स हैं तो यहाँ पर ऐसे ई ओ, फिर यहाँ पर एक वॉयल है तो क्या आएगा ई, मतलब नया वाला रिवर्स वाला पैटर्न, ठीक है, एंड फिर ई। तो आप देख सकते हो ये जो नया स्ट्रिंग बना है वही यहाँ आउटपुट में आया है, राइट। तो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि है ना, कि वॉयल्स रिवर्स हो रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा सिंपल तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम दो पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। ये टू पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में आता है प्रॉब्लम। टू पॉइंटर्स, एक स्टार्टिंग में पॉइंटर रखा और एक एंड में पॉइंटर रखा, और इस पॉइंटर को तब तक मूव करेंगे जब तक कि कोई वॉवेल नहीं आता है। जैसे ई वॉवेल आएगा, ठीक है, इसमें ओ ही वॉवेल है तो यहीं पर स्टे करेगा। अब दोनों वॉवेल आ गए, अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, एक्सचेंज, ठीक है। फिर ये आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। अब नेक्स्ट वॉवेल का कहाँ आएगा, यहाँ, और इसका नेक्स्ट वॉवेल कहाँ आएगा, यहाँ। तो दोनों बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे, तब हम रुक जाएंगे। सो आई एक ले सकते हैं जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, एंड एक जे ले लेंगे जो कि एंड में पॉइंट करेगा, राइट। और हम तब तक ये काम करेंगे जब तक आई छोटा हो जे से, राइट। और आई को मूव करेंगे, पहले वाले वॉयल पे पॉइंट करेंगे एंड देन जे वाले को मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सचेंज करते जाएंगे। जैसे इसमें बात करते हैं लीड कोड में, तो पहले यहाँ पॉइंट करेगा आई एंड जे यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। आई को मूव करेंगे, नेक्स्ट वॉयल पे ले जाएंगे, तो नेक्स्ट वॉयल यहाँ पर है, आई यहाँ पर आ जाएगा, और जे एज इट इज़ यहीं पर रहेगा क्योंकि ये वॉवेल ही है। और इसको इंटरचेंज करेंगे, तो देखो इंटरचेंज करोगे ई तो सेम ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। देन आई को हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट वॉयल पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ है, इसका नेक्स्ट वॉयल कहाँ है, आगे मूव करेंगे, ये भी नहीं है, ये है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा जी, यहाँ पर आई। अब इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा ओ, और ये क्या बन जाएगा ई। तो ये देखो ओ बन गया और ये ई बन गया। फिर ये नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट वॉयल कहाँ आएगा, नेक्स्ट वॉयल आगे यहाँ पर आएगा, आई यहाँ हो जाएगा और जे यहाँ हो जाएगा, मतलब आई और जे क्रॉस कर जाएंगे, तब हम रुक जाएंगे। तो यही टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं एंड डायरेक्टली अब कोड करते हैं। कोडिंग पैनल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को एरे में, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें स्वैपिंग जो है वो आसानी से हो जाए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा कैर एरे, और इसका नाम देता हूँ लेट्स से ARR ही, एंड एस एक यहाँ पर फंक्शन यूज होता है टू कैर एरे। ये फंक्शन याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये करेगा क्या, सपोज करो आपने वर्ड दिया हेलो इसमें, तो ये फंक्शन एक एरे बना देगा और इसमें क्या कर देगा, अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग स्टोर कर देगा, HELLO। तो अब ARR में ये आ जाएगा, राइट। ये काम हो गया हमारा। अब INJ ले लेते हैं, तो INT आई इक्वल टू 0 फर्स्ट पे, एंड J इक्वल टू ARR, एरे का जो भी लेंथ हो, ठीक है। तो लेंथ की काउंटिंग 1 2 3 होती है, तो इंडेक्सिंग के लिए -1 कर देता हूँ ताकि J यहाँ लास्ट पे पॉइंट करे, O को पॉइंट करे, राइट। और एक स्ट्रिंग ले लूँगा जिसमें रखूँगा वॉवेल्स, ताकि हमें पहचान में आ सके कि जो भी कैरेक्टर आएगा उसको चेक कर लूँगा कि अगर यहाँ पर अकर करता है तो वो वॉवेल है। तो एक वॉवेल नाम का वर्ड लेता हूँ जिसमें सारे वॉवेल्स लिख लेता हूँ, AEIOU, एंड कैपिटल में भी AEIOU, ठीक है। तो सारे वॉवेल्स लिख लिए, और ये काम तब तक करना है जब तक भाई साहब आई जो है जे से छोटा हो, ठीक है, तब तक काम करना है। अब सीन है कि आई को हमें
पहले वाले वॉयल पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन जे, ठीक है। और फिर कैरेक्टर निकालते हैं, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। तो आई जहाँ भी पॉइंट कर रहा है वहाँ से कैरेक्टर निकाला। अब वो चेक करते हैं क्या वो कैरेक्टर वॉयल है। अगर वो कैरेक्टर वॉयल है तो इस लूप को ब्रेक कर देंगे और बोल देंगे भाई आई वॉयल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ लिखा वॉवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज नॉट इक्वल टू -1। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीका है वॉयल्स को पता करने के लिए। देखिए अपने केस में क्या होगा, पहली बार आई में क्या था, 0 था, है ना। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड जे में क्या होगा, जे में होगा 4। तो आई अभी जे से छोटा है, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर निकाला, सी एच में क्या आ जाएगा, सी एच में आ जाएगा एच, ठीक है, ये एच आ जाएगा। अब चेक करेंगे एच क्या वॉवेल में है, इसमें है, तो एच तो भाई वॉवेल है, इसमें है ही नहीं, तो इसका इंडेक्स क्या रिटर्न होगा, -1, ठीक है। -1 रिटर्न करेगा। तो -1 रिटर्न करेगा तब हम ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पर अगर वॉयल्स होता तो ब्रेक कर देते इस लूप को कि भाई आई अब पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आई ++ कर देंगे। इससे होगा क्या कि एच वाले केस में -1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 नॉट इक्वल टू -1, तो ये तो फॉल्स कंडीशन होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्रेक नहीं चलेगा। फिर तो आई को क्या किया, ++, तो आई आगे मूव कर गया। अब कैरेक्टर में क्या आएगा, एच की जगह ई आएगा, और ई जब इस वॉयल में चेक करेंगे तो इसकी इंडेक्स क्या आएगी, स्मॉल ई की, तो 0 1, तो 1 इंडेक्स आएगी। 1 इंडेक्स -1 के बराबर नहीं है, मीन्स ई एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी कैरेक्टर लिया वॉयल है, और वॉयल है तो ये ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ जब लूप में बाहर आएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जो कि एक वॉवेल को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और सेम चीज़ हम लोग जे के लिए भी करेंगे, ठीक है। जहाँ आई आई ++ कर रहे हैं, जे --- करेंगे, क्योंकि आई लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इसलिए ++, और जे राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो जे वुड बी -, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी करेंगे और लिखेंगे वाइल आई लेस देन जे, एंड सिंपल वहाँ भी यही रूप लगाएंगे, कैर सी एच इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, एंड इफ वॉवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच नॉट इक्वल टू -1, अगर ऐसा है -1 नहीं है तो ब्रेक कर जाए, अदरवाइज जे को --- कर दे, राइट। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आई भी वॉवेल को पॉइंट कर रहा है, जे भी वॉवेल को पॉइंट कर रहा है, बस एक्सचेंज कर देंगे हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं कि इफ़ आई लेस देन जे है, ये कंडीशन फुलफिल करता है। ये कंडीशन इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऐसा ना हो कि आई क्रॉस कर गया हो, कोई वॉवेल ही ना हो, तो एक्सचेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो और मान लो सेम, सपोज करो सेम ही कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर रहा है, आई और जी की वैल्यू सेम है, तो वहाँ भी इंटरचेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा आई छोटा हो जे से। तो यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं और सिंपल स्वैप वाला स्टाइल फॉलो कर लेंगे कि ए आर आर ऑफ आई को पहले अलग रख लिया टेम्प में, फिर ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे चेंज कर दिया, और फिर ए आर आर ऑफ जे को टेम्प से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और करना पड़ेगा कि आपने आई इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब आई को आगे बढ़ा दो, क्योंकि ऑलरेडी ये वॉवेल है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज हो चुका है, तो क्या कर देंगे, आई को ++ कर देंगे, एक से आगे बढ़ा देंगे, एंड जे को --- कर देंगे, है ना। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये हमारा इस लूप के बाद सारा एक्सचेंज हो जाएगा। अब लेकिन ये एरे है, हमें एरे रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे एरे को स्ट्रिंग में, तो लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ न्यू स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर एरे अपना पास कर देंगे, है ना। तो ये एरे जो है स्ट्रिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट होके रिटर्न हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं, तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहा है फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करते हैं, तो बहुत बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।